स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द एक्शंस स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट? प्रोसेस क्या, एक हमारा जब भी हम किसी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम प्रोग्राम कहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है किसी भी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए या स्पेशल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा एक प्रोसेस कहलाता है। किसी भी कार्य को करना एक हमारा कंप्यूटर के द्वारा एक प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? इट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्जीक्यूशन यूनिट वेयर ए प्रोग्राम रन्स। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यूनिट को हम प्रोसेस कहते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू क्रिएट, शेड्यूल एंड टर्मिनेट द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए, जो हमारा सीपीयू के द्वारा करा जाता है। ए प्रोसेस क्रिएटेड बाय द मेन प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस। जब किसी एक प्रोसेस के द्वारा दूसरा प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो वो हमारा चाइल्ड प्रोसेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को सबको प्रोसेस समझ में आया होगा। कोई भी कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करना है हमारा प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। प्रोसेस ऑपरेशन कैन बी इजीली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है पीसीबी के द्वारा। पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ब्लॉक होता है, इसमें अलग अलग स्टेट होती है इसकी, जिसके द्वारा हम प्रोसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। यू कैन कंसिडर इट एज द ब्रेन ऑफ द प्रोसेस। पीसीबी को हम प्रोसेस का ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है। जो हमारा, क्योंकि प्रोसेस की जो सारे ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करता है हमारा पीसीबी, तो इसीलिए हम पीसीबी को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं और इसे हम प्रोसेस का ब्रेन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम या प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए आप आज के इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और सभी जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है या प्रोसेस है या इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको आप इजीली समझ सकें और अपने एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर सकें। You can consider it as the brain of the process which contain all the crucial information related to processing। क्योंकि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है हमारा, वो सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उनको रखता है अपने पास। जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस की आईडी क्या है? प्रोसेस आईडी मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आपको उनको अलग अलग नाम से या अलग अलग नंबर से उनको आप सेपरेट, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं और आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी, किस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी मतलब कि जैसे कि वो बहुत सारे, आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर दूँ आप लोगों को, जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लाइन लगी होती है कोई भी कार्य का, जैसे आपको पैसे जमा करने हैं या निकालना है या एंट्री करानी है, जो भी है, तो वहाँ पे एक
एक कार्य को कराने के लिए वो एक से अधिक लोग जब हो जाते हैं तो वहाँ पे एक लाइन लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ वीआईपी वगैरह आ जाते हैं या कोई एजिड पर्सन आ जाता है, तो उनको क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डिले करके उनके वर्क को थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स में है कि अगर कुछ प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी हाई है, कुछ की प्रायोरिटी लो है, तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेट, प्रोसेस की स्टेट क्या है? जब हम पीसीबी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट होती है, सीपीयू, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारा पीसीबी में होती है, इसीलिए हम पीसीबी को प्रोसेस का ब्रेन भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वेरियस टास्क लाइक क्रिएशन, शेड्यूलिंग, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है कि प्रोसेस से संबंधित जितनी भी टास्क हैं सबको इन्वॉल्व करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि क्रिएशन, प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना, प्रोसेस का टर्मिनेशन करना, ये सब चीज़ें जो है हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। एंड ए डेडलॉक, और एक डेडलॉक कंडीशन होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनसे संबंधित सारी जो स्टेट्स हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है और यहाँ पे प्रोसेस की सारी स्टेट्स को मैनेज किया जाता है। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम, प्रोसेस एक प्रोग्राम है दैट इज अंडर एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो जब भी कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि जब किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तब उसे हम एक प्रोसेस कहते हैं। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्या होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम, एक फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा, जब एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वो भी हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज दैट इनेबल प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे जो प्रोसेस होते हैं उनको, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करता है और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट अलोकेट रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे प्रोसेस को रिसोर्सेज अलोकेट करता है इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए और एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट करना। रिसोर्स मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जो किसी प्रोसेस को, जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको अलोकेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कोई हमारा प्रोसेस है प्रिंटिंग का, ठीक है। उस प्रोसेस में हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसका रिसोर्स क्या हुआ, उसे जब तक प्रिंटर नहीं मिलेगा, प्रिंटर क्या हुआ उसका ही रिसोर्स हो, जब तक उसे प्रिंटर नहीं मिलेगा कंप्यूटर को तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे ही उसे प्रिंटर अलोकेट हो जाएगा सीपीयू, सॉरी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो हमारी जो प्रिंटिंग की टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, जैसे हमारे जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो हार्डवेयर होते हैं वो सारे हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। जिसके द्वारा कंप्यूटर से कार्य संपन्न कराए जाते हैं वो सारे हमारे रिसोर्सेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
It also protects the resources of each process from other method and allows synchronization among the processes. ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोसेस के लिए अवेलेबल करना और सिंक्रोनाइजेशन को अलाउ करना प्रोसेस के बीच में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जो एक हमने अभी एक टर्म पढ़ी थी डेडलॉक। क्या होता है जब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्सेज के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है अलग अलग प्रोसेस के द्वारा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी डेडलॉक हो जाती है, यानी कि एक ही रिसोर्स होता है और बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके लिए आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारी बहुत सारे प्रोसेस का जो वर्क होता है वो डिले हो जाता है और उसको हम बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये कंडीशन हमारी डेडलॉक हो जाती है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमें सिंक्रोनाइजेशन बनाना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, जिससे हमारे प्रोसेस के कार्य में डेडलॉक ना हो और प्रोसेस के जो वर्किंग है वो विदाउट एनी इंटरप्शन चलती रहे। इट इज़ द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑल द रनिंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन कार्य होता है कि जितने भी प्रोसेस रनिंग में हैं सभी को मैनेज करना। जितने भी प्रोसेस हमारे कार्य कर रहे हैं सभी को मैनेज करना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। इट हैंडल्स ऑपरेशंस बाय परफॉर्मिंग टास्क लाइक प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड सच एज रिसोर्स एलोकेशन। इसका मेन जो कार्य होता है वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना है और रिसोर्स को एलोकेशन करना है, जिससे सभी प्रोसेस का वर्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट आपको सीधी भाषा में समझना है तो कह सकते हैं कि प्रोसेस से संबंधित जितनी भी स्टेट्स हैं सभी को मैनेज करना प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। या हम कहें कि प्रोसेस को जो भी उससे संबंधित कार्य हैं उनको विदाउट ब्रेक या विदाउट डिले कंप्लीट कराना प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस स्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस की स्टेट क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ए प्रोसेस स्टेट इज ए कंडीशन ऑफ द प्रोसेस एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। प्रोसेस की स्टेट क्या होती है, ये जो कोई प्रोसेस है उसको किस समय उसकी स्थिति क्या है या वो किस स्टेट में है, ये हमारा प्रोसेस की स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो प्रोसेस की स्टेट के बारे में देखिए आप। इट इज ऑल्सो डिफाइन द करंट पोजिशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की करंट पोजिशन क्या है ये उसकी प्रोसेस की स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया होगा प्रोसेस स्टेट मतलब करंट पोजिशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस कितना कंप्लीट हो चुका है या वेट कर रहा है या एग्जीक्यूशन हो रहा है या अभी तक रेडी है, स्टार्टिंग नहीं हुई है। तो ये क्या कहलाता है कि देखो कोई भी कार्य होगा उसको सबसे पहले हम कार्य को क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी प्रोसेस की स्टेट्स को डिफाइन करती हैं। अब कोई प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम है उतना तो उसको लगेगा ही, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन टाइम के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सपोज करो उसे एक रिसोर्स चाहिए और वो अभी बिजी है तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये तो कौन सी स्टेट हुई उसकी, वेटिंग स्टेट। ठीक है, वो प्रोसेस अपना कार्य करने के लिए रेडी है तो रेडी स्टेट। और अगर हमारा कोई प्रोसेस है उस पर वर्क हो रहा है तो वो हो जाएगी उसकी एग्जीक्यूशन स्टेट। तो ये सारी स्टेट हैं स्टूडेंट्स प्रोसेस की। और ये इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने दिखा हुआ है, देखिए आप। सबसे पहले क्या हो, कोई भी न्यू प्रोसेस है उसको हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए रेडी स्टेट है। अगर उसको रेडी होने के बाद में अगर उसको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो ये हमारी वेटिंग स्टेट है। और अगर वेटिंग स्टेट से वो एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाएगा, मतलब उससे संबंधित जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ पे इस स्टेट पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने पर वर्क कर रहा है।
इस कंडीशन में होने के बाद में कभी कभी तो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉक मतलब कि अगर उसको कोई भी एट ए टाइम कोई रिसोर्स चाहिए और वो नहीं मिल रहा है तो उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। और अगर हमारे प्रोसेस का वर्क कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी प्रोसेस स्टेट डायग्राम। देयर आर मेनली 7 स्टेजेज ऑफ द प्रोसेस विच आर, ये जितनी भी प्रोसेस की स्टेट है सबको एक एक करके इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। जैसे न्यू स्टेट है, द न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, न्यू स्टेट में हमारा प्रोसेस को क्रिएट किया जाएगा। व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम कॉल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क टू ए प्राइमरी मेमोरी, जब भी कोई कार्य करने के लिए किसी भी प्रोसेस को कॉल किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से तो वो स्टेट होती है हमारी न्यू स्टेट। रेडी, इन रेडी स्टेट द प्रोसेस शुड बी लोड इनटू प्राइमरी मेमोरी, जब हमारा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड हो चुका होता है तो वो स्टेट होती है उसकी रेडी स्टेट विच इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेट है वेटिंग स्टेट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए या सीपीयू के लिए वेट करता है वो उसकी वेटिंग स्टेट कहलाती है। एग्जीक्यूटिंग स्टेट मीन्स जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ब्लॉक, इट इज ए टाइम इंटरवल व्हेन ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट, जब हमारा प्रोसेस किसी भी इवेंट के लिए वेट करता है तो ये हमारा ब्लॉक स्टेट हो जाती है। सस्पेंडेड स्टेट डिफाइन द टाइम व्हेन ए प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट हैज नॉट बीन प्लेस्ड इन द रेडी क्यू, जब हमारा प्रोसेस रेडी होता है एग्जीक्यूशन के लिए लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं रेडी स्टेट में लिया जाता तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड स्टेट स्पेसिफाइज द टाइम व्हेन ए प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड स्टेट वो होती है जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तब हम उसको क्या करते हैं टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी स्टेप ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय ए प्रोसेस एंड मेमोरी बिकम फ्री, जब हमारा जो प्रोसेस है अपने से संबंधित सारे रिसोर्स उसको मिल जाते हैं और वो उनको यूज करने के बाद में अपना वर्क को कंप्लीट कर लेता है और मेमोरी फ्री हो जाती है, तब हमारे प्रोसेस का सारी स्टेट या उसको कंप्लीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी प्रोसेस की स्टेट्स जिनको हमने सभी को डिस्कस किया है, सभी को मैंने डिफाइन भी करके बता दिया आपको। ये सारी स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट से हमारा जो एक प्रोसेस है वो अपने प्रोग्राम को अपने एक्शंस को या अपने से संबंधित वर्क पूरा करता है इन सभी स्टेट से होते हुए। तो इन सभी स्टेट से एक जो हमारा प्रोसेस है वो सभी स्टेटों से होते हुए गुजरता है और अपने वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, एवरी प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए पीसी, कोई भी प्रोसेस है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीपी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए टास्क कंट्रोल ब्लॉक, इसे हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं। जो हमारे प्रोसेस के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला प्रोसेस स्टेट, आप सभी पढ़ चुके हैं प्रोसेस स्टेट क्या होती है। किसी भी प्रोसेस की करंट पोजीशन उसकी स्टेट कहलाती है। प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो मैं इसके जितनी भी इसकी स्टेज सभी को डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके। प्रोसेस स्टेट आप सभी पता होता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी करंट पोजीशन उसकी स्टेट कहलाती है। प्रोग्राम काउंटर,
The program counter lets you know the address the next instruction या program which should be executed for that process. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होगी उसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है। जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। This component includes a process priority. CPU scheduling information के अंदर this component includes a process priority pointer for scheduling queue and various other scheduling parameters. CPU scheduling information मतलब किसी भी प्रोसेस के शेड्यूलिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन CPU शेड्यूलिंग के अंदर आती है, जैसे प्रायोरिटी प्रोसेस की, पॉइंटर फॉर शेड्यूलिंग क्यू और वेरियस अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर। शेड्यूलिंग पैरामीटर से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन ब्लॉक में आती है। अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड टाइम यूटिलाइज लाइक रियल टाइम यूज, जॉब और प्रोसेस नंबर। ये हमारा सीपीयू के टाइम यूटिलिटीज और रियल टाइम यूज से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन ब्लॉक में आती है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। दिस पेज और सेगमेंट टेबल डिपेंड्स ऑन द मेमोरी सिस्टम विच इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रोसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे सेगमेंट टेबल, पेज टेबल, लिमिट रजिस्टर्स और जो भी उसकी बेस वैल्यूज़ वगैरह हैं सभी की इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इनपुट आउटपुट स्टेटस information. This block include a list of open files, the list of input output device that are allocated to the process etc. जो हमारा इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन ब्लॉक है इसमें प्रोसेस की फाइल से संबंधित, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित और जो हमारे प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज एलोकेटेड है उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन ब्लॉक में मिलती है। ठीक है, तो जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन रहेंगी हमें इस ब्लॉक में मिल जाएंगी प्रोसेस से संबंधित, जैसे फाइल्स की, इनपुट आउटपुट डिवाइस की और अलोकेटेड प्रोसेस की, यानी कि जितने भी प्रोसेस को हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अलोकेट हैं उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन हमें इस ब्लॉक में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोसेस से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन पढ़ी है। प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित, प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह में आपको देखने को, हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक प्रोसेस की स्टेट्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है, सभी को एक एक करके डिस्कस किया आज के इस वीडियो लेक्चर में। और मैंने आपको सभी को एक्सप्लेन किया है। सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या होता है, उसकी क्या क्या स्टेटेज होती हैं और उसको हम कैसे मैनेजमेंट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें मिली है। आप सभी लोग एक बार और रीड आउट करेंगे आज के इस लेक्चर को और इससे संबंधित नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा।
तो एक बार सभी स्टूडेंट आज की इस क्लास को रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।